साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म इट इज सेमी फ्लूइड क्रिस्टलोकोलाइडल सब्सटेंस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्म कौन कौन से केमिकल कंटेन करता है, इसकी बात मैं यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के लैंग्वेज में करूंगा, सेम यहां पर है। तो इट रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्म, इट रिप्रेजेंट्स सेमी फ्लूइड क्रिस्टलोकोलाइडल मटेरियल प्रेजेंट, बताइए तो सही कहां प्रेजेंट होता है, बिलो सेल मेम्ब्रेन। क्रिस्टलोकोलाइडल, क्रिस्टल मतलब थोड़ा रफ टाइप का पार्टिकल नेचर का रहेगा, और कोलाइडल मतलब थोड़ा जेली लाइक का, ठीक है। सेमी फ्लूइड मटेरियल है। साइटोप्लाज्म, जब मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगा और अच्छे से बताऊंगा। साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं, एक प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल और दूसरा उसमें सस्पेंडेड सेल ऑर्गेनेल। वेल क्या मैं बोलूं, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड सेल ऑर्गेनेल कौन से टाइप के, बताओ तो सही, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। सो क्या मैं बोलूं यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles, membrane bound cell organelles are absent in cytoplasm, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल, कुछ इंक्लूजन बॉडीज, मैं आगे बताऊंगा। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व या स्टोर्ड फूड मटेरियल होते हैं, और राइबोसोम्स होंगे। तो यहां पर कुछ मेंशन कर लेते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स, देन रिजर्व फूड या इंक्लूजन बॉडी, इसको एक और नाम देते हैं इंक्लूजन बॉडीज, and membraneless cell organelle, that is ribosomes etc. are present in cytoplasm. बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को लेके इतनी ही बातें करेंगे। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया में हो रहे डिफरेंट फंक्शन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। साइटोप्लाज्म जो है रॉ मटेरियल डिफरेंट फंक्शन के लिए प्रोवाइड करेगा। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के लैंग्वेज में थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे। साइटोप्लाज्म एग्जैक्टली क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। एक छोटा सा डिफरेंस हम यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं, बाकी सेम है। बात आगे बढ़ाया जाए। वेल यहां पर जो राइबोसोम होगा वो 70s टाइप का होगा। राइबोसोम की बात मैं आगे करने वाला हूं। तो यहां पर एक और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ऑन द नेम ऑफ साइटोप्लाज्म क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, समझा ना। थोड़ा आगे चलते हैं, बात थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। साइटोप्लाज्म डायग्राम में फिर से जाके देखिए तो सही। साइटोप्लाज्म में दो चीजें मेन हैं और दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, एक मेन जेनेटिक मटेरियल और दूसरा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। चलते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। यहां पर जेनेटिक मटेरियल, नेक्स्ट हेडिंग लिया, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। इट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंड नेकेड डीएनए डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, नॉट एसोसिएटेड विथ द हिस्टोन प्रोटीन। सो जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। इट इज नेकेड डीएनए, not associated with histone proteins. Certain non-histone basic protein, नाम है पॉलीअमाइंस, वो प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के स्ट्रक्चर और उसके जो है सुपर क्वाइलिंग को मेंटेन करते हैं। यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, DNA of prokaryotic cell is associated with certain
नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन, बेसिक इन नेचर है, सर्टेन नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन कॉल्ड पॉलीअमाइंस, नाम है उस बेसिक प्रोटीन का पॉलीअमाइंस, जो प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के स्ट्रक्चर, उसके सुपर क्वाइलिंग को मेंटेन करता है। सुपर क्वाइलिंग क्या है जरूरी नहीं है, बस एक टर्म है। तो यहां पर मैंने बोला कि ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, पता चला ये क्या है, ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने बनाया सेल वॉल, और ये जो है यहां पर सेल मेम्ब्रेन मैंने बनाया। मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लैंग्वेज में अगर बात करूं तो मीजोजोम रहेगा। सो मीजोजोम से अटैच्ड है सिंगल सर्कुलर क्वाइल्ड डीएनए, सिंगल सर्कुलर क्वाइल्ड डीएनए। और अगर जो है मीजोजोम एब्सेंट होगा, मीजोजोम एब्सेंट होगा तो जो है डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में जो है प्रेजेंट रहेगा। सो मैं यहां पर एक और पॉइंट लिख देता हूं, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर दिया सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। दोनों तरीके से मैं समझा दे रहा हूं, ये यहां पर है साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो मीजोजोम मेंशन किया मैंने, ठीक है। मीजोजोम, मीजोजोम इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोवाइड अटैचमेंट साइट, प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर डीएनए, और डीएनए इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, डीएनए इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डायरेक्टली सस्पेंडेड, डायरेक्टली प्रेजेंट या डायरेक्टली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। दोनों के लैंग्वेज में मैं बात रख रहा हूं, समझते रहिएगा प्लीज। कोई भी पॉइंट ना समझे तो पूछना जरूर। वेल, क्या मैं बोलूं डीएनए ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल का नाम न्यूक्लियोइड भी होता है, सुना है आपने। और क्या नाम होता है जीनोफोर, और तो बताइए प्रोक्रोमोसोम। सो यहां पर एक और कंडीशन में मेंशन कर सकता हूं, प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए also called, prokaryotic DNA also called nucleoid DNA. It is equivalent to the prokaryotic DNA. ये एक जो है एक सेल में मैंने ग्राम पॉजिटिव का भी कंडीशन मेंशन किया, ग्राम नेगेटिव का भी कंडीशन मेंशन किया। एक सेल में दो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसा मत कंसीडर करिएगा, मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो फिर बोल दो मैं अलग से जो है दो डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। तो ये चलते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, कन्फ्यूजियाना मत। ई है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया, और हो गया सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो है मीजोजोम नहीं है, तो इसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज कि सर ने जो है मीजोजोम से अटैच्ड डीएनए जो है डायग्राम में शो किया है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट डीएनए एक और डीएनए शो किया है। क्या दो डीएनए? नहीं, इसका कनेक्टिविटी इससे कर लेते हैं। मैं अगर आप बोलोगे तो मैं इरेज कर दूंगा। वेल, बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ के रखिएगा। ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड डीएनए, नाम देते हैं प्रोक्रोमोसोम। मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस, या जब मैं जो है ओवरव्यू ऑफ सेल की बात कर रहा था तो वहां पर समझाया था कि क्यों प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड प्रोक्रोमोसोम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोफोर, it is also called gene bearing structure, genophore, the genetic material of the prokaryotic cell। समझ में आ रहा है ना? चलिए थोड़ा आगे, थोड़ा एक लेवल, थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ते हैं। आपके सामने मैं एक नया ताजा टर्म्स फेंक रहा हूं, पकड़िएगा, कैच करिएगा। एक्सॉन और इंट्रॉन, क्या बोल दिया मैंने जो बोला उसको मैं जो यहां पर समझाऊंगा, समझने का कोशिश करिएगा। एक्सॉन और इंट्रॉन, इनकी डिटेल में बातें होंगी 12th स्टैंडर्ड में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर आएगा। वेल, यहां पर मैं बोल रहा हूं दैट प्रोकैरियोटिक डीएनए,
prokaryotic DNA has only exons, active DNA. Introns are absent. Introns are absent. इंट्रॉन्स आर एब्सेंट। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं, जैसे मैं कंसीडर करूं ये है एक डीएनए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। अगर ये डीएनए मैंने लिया यूकैरियोटिक डीएनए के लैंग्वेज में बात किया, ये यूकैरियोटिक सेल का डीएनए है, तो यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में कुछ पार्ट एक्टिव होते हैं, कुछ पार्ट इनएक्टिव होते हैं। डीएनए के टोटल लेंथ में कुछ पार्ट का यूटिलाइजेशन होता है, कुछ पार्ट नॉन यूजेबल होते हैं। डीएनए ये कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। सो द पार्ट ऑफ डीएनए जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करने में डीएनए ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो द पार्ट ऑफ डीएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, दैट एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए को मैं नाम दूंगा एक्सॉन, एंड द पार्ट ऑफ डीएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस या कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में कोई रोल नहीं है, उसको मैंने नाम दिया इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। ये किसका कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल का। सो एक्सॉन इट रिप्रेजेंट कोडिंग पार्ट, कोडिंग या एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। एंड इंट्रॉन इट रिप्रेजेंट नॉन कोडिंग, कचरा पार्ट, वेस्ट पार्ट या नॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट, नॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। सो जो है डीएनए को मैंने जो है कुछ पहले दूसरे या तीसरे कहीं तो मैंने जो लेक्चर में डीएनए में मैंने बताया था कि जो है डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी जी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, और ए डबल बॉन्ड टी जी ट्रिपल बॉन्ड सी को हम बेस पेयर बोलते हैं। जैसे अगर मैं कंसीडर करूं ये है डीएनए, तो यहां डीएनए में ए जी सी टी, ए टी सी सी जी, ए टी टी सी, ऐसे जो है एक स्ट्रैंड पर जो है नाइट्रोजनस बेस है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरा स्टैंड है कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस होगा टी सी जी, ए टी टी, ए जी जी, सी टी, ए जी। तो ये यहां पर जो है डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। मैं डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ना ड्रॉ करके सिंपली इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको एज इट इज रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं ये है डीएनए, सो डीएनए बना होता है 2 स्ट्रैंड का, दोनों स्ट्रैंड हेलिकली क्वाइड होते हैं। मैं अच्छा ठीक है, हेलिकली क्वाइड होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये डीएनए कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसी डीएनए को जो है मैंने जूम करके सीधा कर दिया समझने पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें एक स्ट्रैंड पर अगर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, दूसरे पर होगा थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, एक पर अगर ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस है तो दूसरे स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पर साइटोसिन होगा। इनको हम बोलते हैं बेस पेयर, इनको हम क्या बोलते हैं? बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर। ए पेयर कर रहा है टी के साथ, जी पेयर कर रहा है सी के साथ, तो हम इनको बोल रहे हैं दे रिप्रेजेंट बेस पेयर, ठीक है। सो एक्सॉन में जितने भी बेस पेयर्स होंगे उनका जब जो है फर्दर प्रोसेसिंग होगा, मैं जो है आएगा तो मैं बताऊंगा कि डीएनए वो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके बनाता है आरएनए, और आरएनए ट्रांसलेशन करके बनाता है प्रोटीन। सो डीएनए का वह पार्ट जो कुछ बेस पेयर से बना है, और उस पार्ट ऑफ डीएनए का हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइजेशन, तो उस पार्ट को हमने कोडिंग पार्ट बोला, एक्सप्रेसिव पार्ट बोला। डीएनए का वह पार्ट जिसका जो है प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं है, उसको मैंने नॉन कोडिंग इंट्रॉन बोला। क्यों इतना सारी बातें मैं कर रहा हूं? सिंपल ये बोलने के लिए कि प्रोकैरियोटिक सेल का, अगर मैं बोलूं ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो सर्कुलर डीएनए है, रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर दे रहा हूं। सो ये जो सर्कुलर डीएनए है जितने भी बेस पेयर का बना होगा, सारे के सारे बेस पेयर कोडिंग पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए ये एक्सॉन्स कैरी करता है। सो डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स, DNA of prokaryotes has
only prokaryotes have only expressive part, कचरा पार्ट नहीं होता है, कचरा पार्ट जो है यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। एक्सेप्शन तो होगा ही ना, एक्सेप्शन में सबसे बड़ा एक्सेप्शन प्रोकैरियोटिक सेल का मीजोजोम, बहुत सारी जगह पर जो है दिस माइकोप्लाज्मा, बहुत सारी प्लेसेस पर माइकोप्लाज्मा जनरल लैंग्वेज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को नहीं मानेगा। एक लैंग्वेज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो माइकोप्लाज्मा नहीं मान रहा है, बताओगे क्या था वो? मैं मेंशन कर चुका हूं, हाँ जी, सेल वॉल नहीं होता है माइकोप्लाज्मा के पास। दूसरा, माइकोप्लाज्मा के पास सर्कुलर डीएनए ना होकर लीनियर डीएनए होता है। माइकोप्लाज्मा के पास केवल और केवल एक्सॉन नहीं होता है, इंट्रॉन्स भी होता है। तो यहां पर एक पॉइंट मैं मेंशन कर दे रहा हूं, एक्सेप्शन के नाम पर, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्मा हैज linear double strand DNA and has both exons and introns. Exons and introns. Well, exons और introns, एक मिनट, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, ये पॉइंट मैं माइकोप्लाज्मा के लैंग्वेज में ना मेंशन करके, माइकोप्लाज्मा के लैंग्वेज में मैं केवल और केवल ये बताना चाहूंगा कि माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल के लैंग्वेज में एक्सेप्शन है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए को लेके। इंट्रॉन्स का प्रेजेंट बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया शो करते हैं, ठीक है। सो आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, फॉल्स बैक्टीरिया, दे हैव both exons and introns, active and inactive part। और भी बहुत सारी बातें होंगी, ये सारी बातें जो है 12th स्टैंडर्ड में आएगा। फिलहाल के लिए जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, माइकोप्लाज्मा के पास लीनियर डीएनए होता है, ये यहाँ पर लीनियर डीएनए है, ये जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, दिस रिप्रेजेंट लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए। सो प्रोकैरियोटिक सेल के पास सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, माइकोप्लाज्मा उसका एक्सेप्शन होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए के टोटल लेंथ में केवल और केवल एक्सप्रेसिव कोडिंग पार्ट होता है, कोई भी वेस्ट या इंट्रॉन या नॉन कोडिंग पार्ट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के पास केवल एक्सॉन होता है। एक्सेप्शन में आ जाएगा आर्की बैक्टीरिया, जिसके पास कोडिंग एक्सॉन्स, नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स दोनों होता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के ऑल द नॉर्मल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेन डीएनए है, ये बैक्टीरिया के ऑल द नॉर्मल फीचर को मेंटेन करेगा, एक्सप्रेस करेगा। मेंशन कर लेते हैं, चले थोड़ा आगे चलते हैं। सो मैंने क्या बोला, दिस न्यूक्लियोइड डीएनए मेंटेन्स या कंट्रोल all the normal features of prokaryotic cell, all the normal biochemical reaction control